चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां अब मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर दुकानों पर नाम की मांग की गई है और ये नाम लिखने की मांग की गई है। इंदौर के विधायक है रमेश, उनकी तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई और ये कहा गया कि जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में दुकानों पर नाम लिखने के निर्देश दिए गए हैं, वैसा ही मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। तो ये कहा गया है। इंदौर से विधायक है रमेश, उनकी तरफ से, और सीएम मोहन यादव को उन्होंने चिट्ठी लिखकर ये मांग की है। तो कांवड़ यात्रा को देखते हुए जहां उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये कहा गया, सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी दुकानों पर जो दुकान के मालिक है उनका नाम मेंशन होना चाहिए, और अब उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मांग की गई है कि सभी दुकानों पर नाम होना चाहिए। पुणे में रफ्तार का कहर, कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के वडोदरा में हादसा, एक निजी स्कूल की दीवार गिरने से कई बच्चे घायल हुए। लंच ब्रेक के दौरान हुआ था हादसा। गुजरात के पोरबंदर में बारिश में बह गया रेलवे ट्रैक, कई ट्रेनें हुई रद्द, ट्रैक को ठीक करने का काम जारी। गुजरात के पोरबंदर में भी हुई मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, राहगीर परेशान हुए। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद इलाकों में भरा पानी, अंधेरी में सबवे बंद होने से लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मुंबई के कई इलाकों में हुई तेज बारिश की वजह से जलभराव की समस्या बनी, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी के वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीम। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई, सोनीपत से गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार। केजरीवाल की सेहत को लेकर दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, कहा केजरीवाल जानबूझकर ले रहे हैं कम कैलोरी, जिसकी वजह से घट रहा है वजन। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया, कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पहले पद छोड़ दिया। पावर पार्क पर दुकानों में नेम प्लेट को लेकर गिरिराज का बयान, कहा अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। दुकानों पर नाम लगाए जाने के मामले पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कहा लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी मुश्किल में है, सांप्रदायिक राजनीति की राह पर लौट आई है बीजेपी। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए गए हर पुख्ता इंतजाम। लखनऊ के अकबर नगर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण, यूपी में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का संकल्प, सीएम योगी ने लोगों से भी की पौधा लगाने की अपील। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक, कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंसक प्रदर्शन, हालात संभालने के लिए उतारी गई सेना, सड़कों पर पुलिस की मदद के लिए उतरी सेना। हिंसा के बाद बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू लगा है, हालात बिगड़ते देख हसीना सरकार का फैसला, ढाका में धरना प्रदर्शन पर रोक लगी है। पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, पुणे में मनोरमा खेड़कर से जुड़ी एक कंपनी को सील किया गया। मनोरमा खेड़कर पर पुलिस का शिकंजा, पुणे आवास से एक महंगी कार, एक लाइसेंसी पिस्तौल और 3 गोलियां जब्त की गई हैं, आगे की कार्रवाई में जुटी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में हादसे का शिकार हुई महिला कर्मचारी, अमोनिया गैस रिसाव के बाद कई महिला बेहोश हुई, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मैक्सिको में भारी बारिश का कहर, कई जगहों पर जलभराव की समस्या, राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। फिर से पानी में डूबी रूस की राजधानी मॉस्को, तेज बारिश की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कैलिफोर्निया के एंजेलिस राष्ट्रीय वन में आग लगी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए स्थानीय लोग, इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की में जंगलों की आग, कई दिनों बाद भी बेकाबू, तेज हवाओं के कारण आग बस्तियों तक पहुंची, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश जारी। चलिए खबरों में
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां की स्थिति लगातार दिनों दिन बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा है और इस तरीके से बांग्लादेश जो है हिंसा की आग में लगातार झुलसता जा रहा है, सुलग भी रहा है। और इसी स्थिति को देखते हुए सरकार को वहां पर सेना भी उतारनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति कंट्रोल नहीं हुई, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं बांग्लादेश में किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। ना ये रुकने वाले हैं ना थकने वाले। अपने हक की आवाज को बुलंद करते ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो अब और हिंसक हो गए हैं। अपनी मांगों के पूरा हुए बिना ये थमने वाले नहीं हैं। चाहे कर्फ्यू लग जाए या फिर हो जाए सख्त किलेबंदी, अपने हुकूक के लिए लड़ते, एक दूसरे का हाथ थामे और आगे बढ़ती ये भीड़ तो कम से कम यही संकेत दे रही है। दिन हो या फिर रात, बांग्लादेश से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियों का रेला लगा रहता था, उन पर सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। सेना रबड़ के छर्रे मार रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, पानी की मार से प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सब इन पर बेअसर होता दिख रहा है। नारेबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, गोलीबारी, सड़क पर दौड़ते सेना के वाहन, ये तस्वीर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है जो रिजर्वेशन की आग में झुलस रहा है। हजारों छात्र सड़क पर उतर आए हैं और शेख हसीना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरक्षण हटाने की मांग कर रहे छात्रों ने सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है तो सरकारी वाहनों को फूंक डाला है। प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए पहले पुलिस ने मोर्चा संभाला। हालात बिगड़ते देख बांग्लादेश की पीएम ने सेना को मैदान में उतारा, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र न रुकने को तैयार हैं न पीछे हटने को। ढाका यूनिवर्सिटी जंग का मैदान बन चुकी है। सड़क पर तड़ातड़ ऐसे गोलियां चल रही हैं जैसे बॉर्डर पर युद्ध छिड़ा हो। छात्र आरक्षण के नाम पर मरने मारने को तैयार हैं। सेना के सामने सीना तान कर खड़े हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों ने जेल पर धावा बोल दिया, जिसके बाद सैकड़ों कैदी भाग गए और प्रदर्शनकारियों ने जेल को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हिंसक भीड़ सेना और पुलिस की गाड़ी को घेर घेर कर निशाना बना रही है। दोनों तरफ से संघर्ष जारी है। बांग्लादेश में जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आगजनी में 100 वाहन, 100 से ज्यादा पुलिस चौकियां, सरकारी टीवी ऑफिस, सरकारी इमारतें तबाह हो गई हैं। हालात को संभालने के लिए भले ही सेना ने मोर्चा संभाल रखा हो, लेकिन आंदोलन के नाम पर हो रही हिंसा की आग 64 जिलों में पहुंच चुकी है। ज्यादातर नेशनल हाईवे बंद किए जा चुके हैं। बस, ट्रेन और मेट्रो सेवा ठप हो चुकी है। मोबाइल इंटरनेट पर अनिश्चित काल के लिए बैन लगा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे सब बंद हैं। हालात को बिगड़ता देख शेख हसीना सरकार ने फैसला लिया और पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया। उधर बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच विदेशी नागरिकों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। भारत, नेपाल और भूटान के 300 से ज्यादा नागरिक त्रिपुरा और मेघालय लौट चुके हैं। भारत सरकार भी बांग्लादेश पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश में भारत के 15,000 नागरिक और 8,500 भारतीय छात्र रहते हैं। अब तक 245 छात्र स्वदेश लौट चुके हैं, जिसमें 125 भारतीय और 13 नेपाली छात्र शामिल हैं। Safe there, and we have a large student community, as I told you, 8,500 students or thereabout. Many of them pursue medical education also in that country, so they are all safe and sound, and we are in touch. They are in touch with our High Commission, with our Assistant High Commission as well, and we are regularly keeping in touch with them to render all assistance, that any assistance that they may need. बांग्लादेश में हिंसा का बीज अचानक नहीं फूटा, इसे सालों तक राजनीतिक पार्टियों ने सींचा। अब जब इसने आकार लेना शुरू किया, प्रदर्शन के रूप में कुछ यूं सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।